how to use money and material things effectively. और किस तरह से हम पैसों को और भौतिक आशीषों को सही तरह से इस्तेमाल करें। You must try to think how Jesus used money. और आपको यही सोचना चाहिए कि किस तरह से यीशु ने पैसों का इस्तेमाल किया। There's only one verse that I have found that tells me how Jesus used money. और एक ही वचन मुझे मिला जिसे मुझे सीखने मिलता है कि यीशु ने पैसों को कैसे इस्तेमाल किया। John chapter 13 and verse 29. और यह यूहन्ना उसका 13 का 29। और ऐसा लगता नहीं कि उस विषय के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। Judas Iscariot was sitting and Jesus told him, "Go and do what you want quickly." और यहूदा इस्कारियोत जो है वहाँ पे बैठा था और यीशु ने उनसे कहा कि तू जो करना चाहता है झट से जाकर कर। Other disciples did not understand what he meant. और दूसरे जो शिष्य वहाँ पे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका अर्थ क्या है। What he meant was, "Go and finish the work, betray me." लेकिन वो कहना चाह रहे थे कि तुमने जो काम नियुक्त किया है उसे जाके कर लो। They had seen for 3.5 years Judas had the money bag. क्योंकि उन्हें 3.5 साल देखा कि वो जो पैसे का जो बैग है वो यूदास इस्कारियोत के पास था। And they had seen what Jesus said for 3.5 years to Judas. और उन्होंने वो देखा कि 3.5 साल तक यीशु मसीह ने यूदास इस्कारियोत को क्या बातें बताई। What is that? और वो क्या है? 2 things. 2 बातें। Buy the things that we need. जो हमें जरूरत की चीजें हैं उसे तुम खरीद लो। Buy the things that you need. और जो चीजें तुम्हें जरूरत है उसे खरीद लो। Second, दूसरी, give something to the poor. और कंगालों को कुछ दे दो। That's all. इतना ही काफी। Jesus' principle of money is in those 2 sentences. और पैसों के बारे में का जो सिद्धांत यीशु मसीह ने विश्वास किया था ये 2 वाक्यों में है। Don't buy what you don't need. जो चीजों की जरूरत तुम्हें नहीं है उसे नहीं खरीदो। Buy what you need. जो तुम्हें जरूरत है उसे खरीदो। And don't decide for somebody else what he needs. और दूसरों के बारे में तुम ये नहीं राय बनाना कि उसे क्या जरूरत है। He may need a car. You don't need a car. Maybe you need only a bicycle. और उसे शायद एक कार की जरूरत होगी, तुम्हें कार की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ बाइसाइकिल की जरूरत होगी। Don't judge him. तुम उसका न्याय मत करो। He wants to buy 1 car or 2 cars. That is his business. He knows what he needs. उसे 1 कार खरीदना हो या 2 कार खरीदना हो वो उसकी चिंता है। You buy what you need. तुम्हें जिस चीज की जरूरत है उसे तुम खरीद लो। Don't buy unnecessary clothes which you don't need. और जो सारे कपड़ों की तुम्हें जरूरत नहीं है उसे मत खरीदो। My wife and I followed this principle for all the 47 years of our marriage. और मैंने और मेरे पत्नी ने इस सिद्धांत को हमारी शादी के 47 वर्ष तक इसे हमें ऐसे ही पूरा करते आए हैं। We've never been in debt. और हम कभी कर्जे में नहीं रहे। We never use a credit card. और हम कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। That means using money which we don't have. इसका मतलब ये है कि जो पैसा हमारा नहीं है उसका हम इस्तेमाल We करते use हैं। a debit card which is like a check to use money which we have. और हम डेबिट कार्ड को एक चेक के समान है जो है इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है जो पैसा हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। So for many years we never bought a washing machine for many years. इसलिए बहुत सालों तक कई सालों तक हमने कभी वॉशिंग मशीन भी खरीदा नहीं। We couldn't afford it. हमारे पास पैसे नहीं थे। I think we bought our first second-hand washing machine after a couple of our children went to college. और हमारे बच्चे कॉलेज जाने के बाद जो है सबसे पहले हमारा वॉशिंग मशीन खरीदा तो जो सेकेंड हैंड था। Now, if we had the money, I'd have bought it when our first child was born itself. और यदि मेरे पास पैसे होते तो जब मेरा पहला बच्चा पैदा होता तभी मैं खरीद लेता। Principle is not what you have or don't have. Don't get into debt. और ये सिद्धांत ये है कि आपके पास जो है या नहीं ये नहीं, लेकिन तुम कर्जे में मत आओ। So my wife washed clothes in a very spiritual way. इसलिए मेरी पत्नी जो है बहुत ही आत्मिक रीति से कपड़ों को धोती थी। The way Jesus washed his clothes. जिस तरह से यीशु ने अपने कपड़ों को धोया। With hands. अपने हाथों से। Nothing wrong in that. इसमें कोई खराबी नहीं। That is better than getting into debt and buying something which you can't afford. और जो चीज आपको नहीं परवड़ता उसे खरीदने से बेहतर है कि आप खुद से जो बनता है उसे करो। Now don't misunderstand me. मुझे गलत तरीके से मत लेना। If you're not getting into debt, you can buy everything. I actually encourage people to buy everything that will make life easier for your wife at home. और यदि आप कर्जे में नहीं गिरेंगे तो आपके पास जो बनता है आप जरूर खरीदें। मैं प्रोत्साहन करता हूँ कि जो चीजें आपको जिंदगी जीने के लिए आसान करती है तो उन सारे उपकरणों को आप खरीद सकते हो। So many gadgets that can make life easier for your wife at home. Get all of them. और जितने सारे उपकरणों से आपकी पत्नी का जीवन आसान हो सकता है उन सारे उपकरणों को आप खरीद लो। Not if you can't afford it. लेकिन यदि आप
आपसे वो नहीं परवड़ता तो not नहीं because खरीदो। somebody else has it. और दूसरों के पास है इसलिए तुम उसे नहीं खरीदना। It may be easier to go by a car than by a bus to a meeting. और बस से जाने से बेहतर होगा कि आप कार में जाए किसी मीटिंग If के you can लिए। afford it, get it. आपसे यदि आपके पास पैसा है तो खरीद लो। If you can't afford it, यदि आपके by पास bus. पैसा नहीं है तो आप बस से चले जाएं। so the principle is buy what you need if you can afford it. तो यही सिद्धांत है, जो चीजों की आपको जरूरत है आपके पास यदि पैसा है तो खरीद लें। And also remember to help the poor और इसके साथ साथ याद रखें कि आप कंगालों को भी मदद करो। and ask God to give you the strength to discipline the way you spend your money. और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे और अनुशासन में लाए कि किस तरह से हम पैसों को खर्च करें। And a wonderful blessing comes out of it. और ऐसे करने से एक बहुत ही सुंदर आशीष आता है। In Luke 16:11, और लूका के 16:11 में the Lord says, if you are faithful with money, I will give you the true riches. और परमेश्वर कहता है कि तुम पैसों के मामलों में यदि विश्वास योग्य हो तो मैं वो सारे सच्चे धन को तुम्हें दे दूंगा। And I said, Lord, I want true riches. तो मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे वो सच्चा धन जरूर चाहिए। What is that? वो क्या है? Likeness to Jesus Christ और यीशु मसीह के समानता में बने रहना and revelation on the Word of God और परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रकाश and the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। How shall I have it? ये सारी बातें मुझे कैसे According मिलेंगी? to that verse, be faithful in the use of money. और उस वचन के अनुसार जहाँ पर पैसों के मामले में मुझे विश्वास योग्य रहना है। Why do so many people don't have it? और कितने लोगों के पास ये क्यों नहीं है? Because they are not faithful with money. क्योंकि वो पैसों के मामलों में विश्वास योग्य नहीं है। When I see a man who's got no revelation on the Word of God, I can clearly say this guy is not faithful with money. और जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ जो वो परमेश्वर के वचन में कोई प्रकाश नहीं है तो मैं खुले से कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति जो है पैसों के मामले में विश्वास योग्य नहीं है। So, if you are faithful, there are many rewards from God. और इसलिए आप यदि विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर की ओर से पाने के लिए बहुत सारे ऐसे इनाम हैं।